गदाधर शिवासि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य द्वितीय परिच्छेद। ये कथा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। जिसमें महाप्रभु इस प्रकार राधा जी की दीप को ठीक है उन्माद दशा में अधिकार भाग लीजिए। उद्धव दर्शने से मत रहे प्रभु रात्रि दिन। उद्धव जब वृंदावन में पधारे तो उद्धव जी समस्त ब्रजवासियों की कृष्ण विरह की दशा को दर्शन किया। और विशेष करके राधा जी की कृष्ण विरह दर्शन करके ये आश्चर्य हो गया। ठीक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसी कथा प्रसंग के महाप्रभु के भाव वर्णन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार राधा भाव में विभाजित होकर के कृष्ण विरह भावों की जो है उद्गार कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं। जिसमें कल हम लोग श्रवण किया था कि भाव कैसे प्रकट होता है। जैसे जिसको कहा जाता है भावोत्पत्ति होता है, भाव की उत्पत्ति प्रकट। भावोत्पत्ति, भाव शांति, भाव सावल्य, ये सब अभी वर्णन की भाव शुद्धि, भाव सावल्य, ये सब वर्णन हो रहा है। जिस प्रकार समुद्र में लहरियां जैसे स्थित होकर के समुद्र की सौंदर्य की प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार प्रेम राज्य में अपराधित प्रेम राज्य में ये समस्त भावों की लहरियां आकर के प्रेम माधुर्य की जय संबंधित करते हैं, बढ़ाते हैं, स्थित कराते, बढ़ाते हैं। इसे पहले कहा गया भाव उत्पत्ति। ये भाव कैसे प्रकट होते हैं, भावोत्पत्ति। फिर भाव सावल्य, भाव संधि और अगेन पुनराय के होते हैं भाव शांति के। भाव सावल्य कहते हैं एक भाव आगे चलते हैं और पीछे से और एक भाव आकर इसको लपेट है। जिस प्रकार समुद्र में एक लहरियां चल रही है, पीछे से और एक लहरियां अति द्रुत गति से आ करके उस सामने वाले लहरियों को क्या करते हैं, लपेट कर उछल करके आगे चल जाते हैं। उसी प्रकार प्रेम रूपी समुद्र में एक भाव उत्पत्ति होकर के दूसरे भाव आप उसके छलांग लगा के चलते जाते हैं। कभी कोई भाव शांति स्थिर हो जाता है और फिर पुनः भाव उत्पत्ति होता है, प्रकट होता है। उसी प्रकार
चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ये समय भाव की माधुरी प्रकाश होने लगी, जिससे कृष्णदास कविराज कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। नाना भवेर प्रबल्ल हरिल संधि साबल्ल भावे भावे हरिल महारान उत्सुक चापल दैन रोमहर्ष आदि सैन प्रेमोन्माद सबर कारण मत्त गज भावगण प्रभुर कुवन गज युद्धे बनेर दलन प्रभु रहिल दिव्यनमा तनु मनेर अवसाद भावावेशे करे संबोधन। यहाँ पर कृष्णदास कविराज कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि उत्सुक चापल्य दैन रोम रोमहर्ष अमर्ष दैन आदि इस मतलब प्रेम उन्माद में दर्शन होता है। ट्रांसेंडेंटल मैडनेस है, प्रेम उन्माद, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस ऑफ डिवाइन लव, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस ऑफ डिवाइन लव, प्रेम की इस मतलब उन्माद। जिस प्रकार मदमत्त हस्ती completely intoxicated with the different activities. मत्त गजगन, मत्त गजगन, गजगन हस्ती यानी एलिफेंट, when the elephant completely intoxicated मत्त हो जाता है, then they destroy everything. That is called the mad elephant. अगला mad elephant, मत्त गजगन भावगन प्रभु देवीक्षवन। उसी प्रकार महाप्रभु के शरीर मानो गन्ने के खेत जैसे होता है। गन्ने के खेत में, गन्ने समझते कि नहीं, शुगर के, गन्ने के खेत में यदि हाथी घुस जाए, प्रवेश करे, तो हाथी क्या करे? सारे गन्ने पे जो है पैर से सब तोड़ मोड़ करके, तितर बितर करके सारे गन्ने के जैसे नष्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार महाप्रभु की शरीर मानो गन्ने के खेत है, और ये समस्त भाव कैसे ना मदमत्त हाथी के साथ intoxicated mad elephant. गजयुद्धे बनेर दलन, अथवा कभी कभी जंगल में हाथी अपने आप को लड़ते रहते हैं। हाथी की लड़ाई जो है, अपने से लड़ाई जो है, वो बहुत खतरनाक होती है, वेरी डेंजरस। हाथी में जब लड़ाई होती है, जितने भी पेड़ पौधे क्या करते हैं, सबको धराशायी कर देते हैं, पैर से द्वारा सबको कुचल देते हैं, जंगल बिल्कुल जो है ध्वंस कर देते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु के हृदय में ये समस्त भाव आदि उदित होकर के महाप्रभु के शरीर के मानो जर्जर कर देते हैं। इसलिए कह रहे गजयुद्धे
गणेर दलम प्रभु रहिला दिव्योन्माद तरुमणेर वसाद भाव से करे संबोधने। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दिव्य उन्माद दशा में चित्त जल्प आदि भाव आदि प्रकाश करने लगे और महाप्रभु एक श्लोक को पढ़ने लगे। क्या बोलते हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं दिशोर्मे हा नाथ हा रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितासि पदं दिशोर्मे। उन्मादे लक्षण कराय कृष्ण स्फुरन भाव से उठे प्रणयमान सोलुंठन वचन रीति मान गर्व स्थिति कबु निंदा कबु वा सम्मान। उन्माद के लक्षण था प्रेम दशा में जो उन्माद होता और उसमें कृष्ण के स्मरण स्फुरित होता है। कृष्ण स्मरण भाव से उठे प्रणयमान। उस भाव में महापुरुष कभी अत्यंत सुंदर प्रणययुक्त शब्द व्यवहार करते हैं। प्रणय कार्य प्रेमिक प्रेमिका के हृदय अभिन्न होने पर उसके प्रणय कहा है। हृदय में दोनों के हृदय में किसी प्रकार और वस्तु ठहरते नहीं। एकमात्र दोनों ही की हृदय एक दूसरे के द्वारा ही मानो अनुरंजित होकर के रहते हैं। तब हृदयम मम हृदयम मम हृदयम तब हृदयम। आपके हृदय और मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं है। एक ही भावना विशिष्ट हो जाते है। जैसे विवाह के समय ये मंत्र पढ़ाया जाता है, ये तब हृदय मम हृदयम। तुम्हारे हृदय और मेरे हृदय में कहीं अंतर नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार भावावेश में ऐसे समय प्रणयमान स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि इसमें प्रकट होने लगे। उस भावावास भाव आवेश में प्रणय जनित जो मान उत्पन्न होता है, प्रणय जनित मान अत्यंत हृदय में प्रेमिक प्रेमिका के हृदय में अत्यंत स्नेह प्रीति रहने पर और कभी मान उत्पन्न हो जाता है। मान उत्पन्न हो जाता है। क्रोध और मान की एक पर्याय नहीं है। मान होता है क्या? ये अपने अभिष्ट वस्तु प्राप्ति के जो बाधाएं होता है उससे मान कहा जाता है। क्या बोले? अभिष्ट वस्तु प्राप्ति के जो जहां पर बाधा उत्पन्न होता है उसकी मान होता है। इसी का मान कहा जाता है। इस जगत में मटेरियल वर्ल्ड में जो मान वो क्या विकृत प्रतिफलन, चीजों की विकृति प्रतिफलन।
है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे छोटे बच्चा जो काम करता है उसकी विपरीत कोई करे वो उसके क्रोध आ जाता है? बच्चा ये वस्तु लेना चाहिए, आपको देख करके बच्चा उसको खाना चाहता है, हाथ बड़ा निकाल, बच्चा मानते ही है। और जब वो बच्चे के हाथ को तुम हटाओगे, इसकी तरफ ये खाने की वस्तु नहीं, आपकी लानी है, जब उसके हाथ के तुम उठाओगे वो उसके क्रोध आ जाता है? और क्रोध आकर के आपको भी अपने हाथ के द्वारा आपको मारेगा। क्यों ना? अपने वस्तु के अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के बाधा आ रही, अर्थात आप बाधा दे रहे हो, ये तो क्रोध आ जाता है। और प्राकृत चित्त जगत में उसी प्रकार भी इस प्रकार मान दिखाई जाता है। इसलिए उस समय क्या क्या होता है ना, सोलन जो वचन, सोलन वचन किसको कहा जाता है? वेरी स्वीट। और एरोगेंट शब्दों के द्वारा अपने प्रियजन के जो तिरस्कार आदि करते हैं उसका कहता है सोलन वचन। She used very nice, beautiful words. But that is what? Chastisement word. इसी कहा जाता है सौलंघन वचन। उसमें मान, गर्व, वैदस्तुति। वैदस्तुति क्या है? वैदस्तुति माने उसके अतिरंजित करके कुछ बोलना, and to speak over glorification, उसे कहते हैं वैदस्तुति। जैसे आपकी सौंदर्यता में क्या वर्णन करूं? वह चंद्र से भी आपकी सुंदर छटा प्रकाशित हो रहा है। जैसे कहा देते हैं अहो आप कितना सुंदर है, वास्तव में उतना सुंदर नहीं है, उसके अनेक उपमा आदि के द्वारा बताते हैं। कबो निंदा कबो सम्मान, कबो निंदा आदि करते हैं, तुम छल हो, कपट हो, ऐसे तो न सखई मृदु प्रकविंद्र विभ्रते वृद्ध धर्मा। अरे तुम कैसे छल कपट है, तेरे छल कपट क्यों मुझे पता है। इस प्रकार निंदा आदि और कबू सम्मान आदर के साथ बैठाते हैं। आगे इसको कह रहे हैं, तुम देवी किलारत भुवनेर नारी जत तारे करो अभिष्ट पीड़न। তুমি তো মোর দৈত তাতে বইছে মোর চিত মোর ভাগ্যে কইলে আগমন ভুবনের নারীগণ তা সবা কর আকর্ষণ তাহা কর সব সমাধান। তুমি কৃষ্ণ চিত্ত হর ওইছে মোর পামর তোমারি বাকে বা করে সম্পরিমাণ। তোমার চপল মতে একত্র না হয় স্থিতি তাই মোর নাহি কিছু দোষ। তুমি তো করুণা সিন্ধু আমার পরাণ বন্ধু তোমার নাহি মোর কিছু রোষ। তুমি নাদ ব্রজ প্রাণ ব্রজের কর পরিত্রাণ বহু কার্যে নাহি অবকাশ। তুমি আমার রমণ তুমি সুখ দিতে আগমন ये तुम्हार वही दग्ध विलास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर्णामृत श्लोक के मंगल रचित कर्णामृत श्लोक के उसके एक एक शब्द में जो है व्याख्या अधिकार है। राधा जी कृष्ण की क्या करें, देव कह करके संबोधन करें।
यू आर देव। देव मान दिव्यति क्रीडयति इति देव, जो सदा सर्वदा क्रीड़ा माने आनंद उत्सव में मत रहते हैं, प्लेइंग। दिव्यति क्रीडयति इति देव, दिव धातु क्रीडाशील धातु, ऑलवेज प्लेइंग, हु इज ऑलवेज प्लेइंग, जो सदा सर्वदा क्रीड़ा करते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं हे देव क्रीड़ा तो भुवने नारी है ना। इसमें श्रीमती राधिका कहते हैं हे कृष्ण तुम तो ब्रजराज कुमार, नंद महाराज राजा है और तुम राजपुत्र है। राजपुत्र होने के नाते उनकी कोई दाय दायित्व नहीं रहता है, he has no responsibility। राजपुत्र के क्या दायित्व है, खाते पीते हैं, खेलकूद करते रहते हैं। इसलिए उसे माइंड कैसे फ्री माइंड, नो एंजाइटी नो एंग्जियसनेस। एंजाइटी और एंग्जियसनेस कब आता है, जब किसी को कुछ दायित्व हो, दायित्व समझते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सब होता है इसके। इसलिए कह रहे आप धातु क्रियति, और दूसरी कहते हैं ये आप इतने सुंदर हो, जिसके दर्शन करके सभी आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हें देव क्रीड़ा तो होने नारी करो, कार्य करो अभिष्ट क्रीड़न। और आपकी महिमा क्या बताऊं, इस संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं है ये आपके रूपमाधुर्य जो देख करके आकृष्ट न हो जाए। कास्त्रंगते कलपादम वेणुगीतम, इस संसार में कोई ऐसी स्त्री है ये कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके मूर्छित न हो जाए, जिसमें मूर्छना स्वर होता है। ये मूर्छना स्वर के द्वारा कृष्ण क्या कर सके, मूर्छित वेणु ध्वनि के द्वारा सबके क्या करते हैं, आकर्षण, आकर्षिया, सबके आकर्षण करते हैं वेणु के द्वारा, फिर संवहन कर देते हैं, मोहित कर देते हैं, अपने आप सब भूल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं वो, हिप्नोटाइज क्या बोलते हैं, समझ में क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज है। आज हम ऐसे करें, सम्मोहित करके, आकर्षित करके फिर सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके। तो उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के इसी पर कार्य है। তুমি মোর হৃদয়িত তাতে বৈষম্যচিত্ত मोर भाग्य कोई आगवान। फिर श्रीमती राधिका कहते हैं, हे कृष्ण आप तो मेरे अत्यंत प्रिय हो, दयाते द्वैता इति द्वैत, जो सब कुछ अपने को जो है दे देते हैं। प्रेम में क्या है, प्रेम लेना नहीं है, प्रेम देना, देते हैं।
अपने प्रियजन से कुछ चाहते नहीं है, और अपने जो कुछ सब दे देते। देना है, लेना नहीं। प्रेम में क्या कहते हैं? प्रेम में सब कुछ देगा, ले। प्रेम की यही होता है, देना चाहिए। और सर्वस्व देकर भी ऐसे होता है जो मैंने कुछ नहीं दिया। प्रिय प्रियजन की यही लक्षण होता है, एक दूसरे के सब कुछ देकर के भी सोचते हैं मैं कुछ नहीं दिया है? जैसे एक समय की बात है, राधा कृष्ण दोनों एक साथ में मिल रहे, प्रेम की लहरियां चल रही थी, दोनों दूसरे की बदन मैंने मुखमंडल की दर्शन आदि चल रहा है। दोनों की आंख एक दूसरे से लगे हुए है, और कोई वस्तु नहीं है। इतने समय राधा जी कृष्ण की कहने लगे, ये प्राणवल्लभ कृष्ण, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता। इस कथा के सुनते ही कृष्ण रो पड़े। कृष्ण कहने लगे, राधे तुम हमारे निकट मांग रहे हो, इसका मतलब मैं तुमको आगे कुछ दिया ही नहीं, कुछ रख दिया। क्योंकि प्रेम में एक होता है, एक दूसरे के साथ सभी समर्पित कर देते हैं, अपना तो नहीं रखते, अपना तक भी नहीं रखते, सब कुछ दे देते। तो कृष्ण इसलिए रोते रोते कहने लगे, राधे आप मुझे मांग रहे हो, मतलब मेरा अलग कुछ है। क्योंकि प्रेम इसलिए कहा जाता है जिससे अलग कुछ नहीं रहता है, तुम्हारा मेरा में कोई अंतर नहीं है, यही तो चित जगत के प्रेम का। तब हृदय मम हृदय, तुम्हारे हृदय और मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं है। हमारा तुम्हारा में कोई वस्तु नहीं है, किंतु इस जगत में ये मेरा है और ये तेरा है। इसीलिए ही तो इस संसार में विवाद सृष्टि होता है, मैं और मेरा। इसी के क्या करते विवाद सृष्टि है, ड्यूअलिज्म करते हैं। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, और जब ये मेरा ये तुम्हारा, तब क्या होता है? तब होता है विवाद, तब होता है झगड़ा, तब होता है महाभारत। श्रीमद् भागवत गीता में पहली श्लोक में तो इसकी कहते जा रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा जुरुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय कुरुक्षेत्र रूपी महापुण्य भूमि में एकत्रित होकर के युधिष्ठिर आदि 5 भाई और दुर्योधन आदि 100 भाई वह तीर्थ क्षेत्र में कुरुक्षेत्र मोक्षदायी का भूमि कहा जाता है, सप्त मोक्षदायी का भूमि कहा जाता है कुरुक्षेत्र। 7 जो मोक्षदायी का मुक्ति देने वाले स्थान, उसमें कुरुक्षेत्र भी एक विशेषता है। ये मोक्षदायी का कुरुक्षेत्र भी पुण्य भूमि में मेरे पुत्र पांडव पुत्र एकत्रित होकर के क्या करने लगे, उसके बारे में मुझे बताओ। ये तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदाजुत्सव मामुका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे पुत्र है, आगे ना मामा पुत्र होता है, मामा का पांडव, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र। मेरे कहने की तात्पर्य है, झगड़ा लड़ाई कब होता है?
एक मेरा और एक है कि नहीं है? किंतु जब होता है तुम्हारी जो कुछ है हमारा है, हमारा जो कुछ तुम्हारा है, मेरे तेरे में कोई नहीं रहता है? तब झगड़े ना होगा। किंतु अपराध चित्त जगत में प्रेम राज्य में दिखा रहे हैं, हे कृष्ण आप मेरे दलित हो, दया के दियते सब कुछ आपने किया। मैंने जो कथा सुना रहा था, एक समय श्रीमती राधिका कृष्ण के कहने लगे, हे प्राणवल्लभ कृष्ण आपके निकट मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। इसके मांगना मैंने कहा मैं दिया ही नहीं, कुछ मेरे लिए रखा है? आज 50% एक केवल 40% 60% है जो कलेक्शन होता है, गुरुदेव के 60% दे देते हैं और 40% ब्रह्मचर्य डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये तुम्हारा भाग है, ये मेरे भाग है। तो इसमें कुछ रखा है ना, ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहते क्या मैं अपने कुछ रख दिया, तुमको दिया ही नहीं, इसलिए तुम सोच रहे हो ये मैं रखा अपने। तो प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम की परिभाषा प्रेम होता है संपूर्ण रूप से देते 100% में 100% ही पूरा देते। प्रेम तो ही होता है। जब प्रेम नहीं होता है उसमें परसेंटेज अपना कुछ रह जाता है और दूसरे को दिया जाता है। समझ पा रहे? तो कृष्ण यही कह रहे हैं, राधे इसको मतलब है मैं आप तुमको दे दिया और कुछ अपने लिए रख लिया, ये तुम्हारे मन में समझ। राधा जी करने लगे नहीं, ऐसे नहीं, तथापि तुम्हारे निकट मैं एक वर्ड मैं चाहती हूं। अच्छा कृष्ण बोले बताओ क्या चाहते हैं? यद्यपि मैं राधा जी कर यद्यपि अपने सुख के लिए नहीं है, तुम्हारे सुख के लिए मैं कुछ तुमसे मांगना चाहता है। जैसे शिष्य गुरु से कुछ पैसा मांग करके ला, किस लिए रखते? वो गुरु सेवा के लिए, अपने के लिए नहीं है। गुरुदेव के सेवा के लिए गुरु से पैसा लेकर के अपने कुछ रखते हैं। क्यों रखते हैं? वही गुरु की सेवा। समझ में आ रहा? उसी प्रकार राधा जी यही कर रही है, ये तुमसे मैं जो मांग रही हूँ और जो वस्तु मैं मांग रही हूँ वही तुम्हारे सेवा के लिए है। दूसरे की सेवा के लिए नहीं, तुम्हारी सेवा के लिए। अच्छा, बहुत कुछ सांत्वना देने पर कृष्ण राधा की समझ, अच्छा बताओ क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहते? राधा जी कहती है कि श्याम सुंदर तुम्हारे सारे अंग के एक ही साथ में मैं आवृत करना ये मुझे यही बात है। कृष्ण विनिक विचार से कहा दिया ऐसे। अच्छा कौन सा वस्तु है ये एक साथ में सब कुछ लिया जाता है? राधा जी पुनः व्याख्या कर रही है। जैसे देखो तुम्हारे वक्षस्थल पे मेरे वक्षस्थल एक ही साथ में ढंग, तुम्हारे पृष्ठभाग मेरे पृष्ठभाग एक ही साथ में। अच्छा तुम्हारे सारे अंग के मैं पूर्ण रूप से ढंग। अच्छा ऐसे संभव होता है? पीठ के साथ पीठ लगे, एक दूसरे पीठ ढल जाता है।
बक्सस्थल के सामने के साथ बक्सस्थल के साथ बक्सस्थल दोनों की बक्सस्थल एक साथ में लग जाता, किंतु एक साथ में पूर्ण रूप से कैसे है? कृष्ण का हाथ तो भर दिया, किंतु उसकी कार्यकरी कैसे होगा? है? ये भी आश्चर्य की बात है। इसलिए कृष्ण विचार करने लगे, ये राधा की इच्छा को पूरा करनी है। ये राधा की इच्छा पूरा करने के लिए ही कृष्ण ने किया कि राधा की अंग कांति के चोरी करके अपने सारे अंग में ढक दिया। देखो राधा जी की पूरा अंग कांति तो पूरा कृष्ण ने किया कि अपने सारे अंग पर, जिसे किसी को पहचान में नहीं आया है। यहाँ पर जो है कृष्ण के अंग का, राधा जी के अंग कांति राधा से भी अभिन्न है। इसके समझाना समझना कुछ भी कठिन है, किंतु शास्त्र में कहा गया राधा के अंग कांति राधा जी से भी अभिन्न है। तो ये अपराधित है। इसलिए कृष्ण ने किया कि राधा जी के पूर्ण अंग कांति को चोरी करके अपने अंग में ढक दिया है। कहीं भी तनिक भी कोई जगह भी नहीं है, खाली है। चलो किसी के चादर को मैं चोरी करके मैं ढक लेता हूं, तो मुख को कैसे ढके? और यदि पूरा भी ढक दिया तो आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। किंतु देखो कृष्ण ने क्या कि राधा के पूरे अंग कांति को अपने अंग कांति को ऐसे ढक लिया तो उसको पता ही नहीं चला। केवल आपको तो आंख ही है, हाथ पैर सब है, किंतु उसमें राधा की पूर्ण अंग कांति के द्वारा कृष्ण ढक गया। इसी प्रकार राधा जी कृष्ण के सेवा कर रहे, पर क्या सेवा कर रही? ये भी तत्व भी बताते हैं। कृष्ण जब राधा जी की भावों के आस्वादन करने के लिए जब चल पड़े गुरु वृंदावन धाम से सदरदीप धाम, तब राधा जी विचार करने लगी, मेरे भाव को तो ले लिया, किंतु मेरे भाव में जो क्रिया आदि होता है, मैंने उन्माद दशा में जो क्रिया आदि होता है, हमारे प्राण वल्लभ गोविंद की सहन करना किसी प्रकार संभव नहीं है। महाभाव की दशा में जो समस्त लक्षण बताते हैं, कोई उद्दंड होकर नृत्य करते हैं, वो भी कटे हुए पेड़, केले के पेड़ के भांति घास करके भूमि पर गिर जाते हैं। और उस समय कृष्ण के हृदय में, कृष्ण के सिर पर चोट आने की संभव है। जिसे किसी के सिर में चक्कर आ जाए वो कहीं भी गिर सकता है। ये नहीं ये स्थान में है अच्छा है, कहीं भी वो गिर जाए और उससे चोट पहुंची। तो उसी प्रकार राधा जी विचार करने लगे, मेरे भाव तो ले लिया चोरी कर, किंतु इस भाव की क्या दशा होता है और उसमें इसको सहन करना, कृष्ण के सहन करना कदापि संभव नहीं है। इसलिए स्वयं राधा जी ने किया कि कृष्ण के सारे अंग की मानो अपने अंग के द्वारा ही चोट लगे तो राधा जी बोले मेरे शरीर पर चोट लगे, समझ में आ रहा? चोट लगे तो कहां पर चोट लगे? राधा जी कह मेरे सिर पर चोट, मेरे प्राण वल्लभ गोविंद के तनी भी कोई खरोच ना पूछे है। आज ठीक है, इसलिए वही इसीलिए ही कृष्ण ने किया कि राधा जी को भाव और कांति को चोरी करके ही कृष्ण के सारे अंगों की ही राधा जी के
हम तो काम के द्वारा तो यहां पर भी कहते जा रहे हैं हे कृष्ण, संसार में जितने भी स्त्रियां हैं आपकी सुंदर जो माधुर्य देख करके आकृष्ट हो जाते, फिर दैना आ जाता है इसमें, राधा के दैना आ गए। राधा जी क्या करें? भुवनेर नारीगण सब करो आकर्षण, कहाँ करो सब समाधान। इस संसार में जितने स्त्रियां सबको आकर्षण करते हो, कहाँ? किससे? के द्वारा, अपने सुंदर रूप के द्वारा, और दूसरी क्या? आपके वेणुध्वनि के द्वारा। कृष्ण के चार मधुरिमा जो है, ये चार मधुरिमा, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और माधुर्य, इसमें विशेष के रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये दोनों माधुर्य के द्वारा कृष्ण गोपियों की जो है आकर्षित करे। कृष्ण के इतने सुंदर रूप, जिस रूप को देख करके गोपियां अपने आप आकर्षित है। और दूसरी क्या है? गोविंद की जो वेणुध्वनि जो है, डिवाइन साउंड ऑफ फ्लूट, गोविंद के वेणुध्वनि में इतनी शक्ति है, सभी आकर्षित हो जाए। यहां तक भी स्वर्गलोक तक पहुंच जाते हैं वेणुध्वनि, और जहां पर स्वर्ग के सुंदर सुंदर अस्प्राएं जो है पारिजात पुष्प चयन करते हैं, और उसमें वेणुध्वनि सुनते ही वो लोग सब सम्मिलित हो जाते हैं, और उनके हाथ से सारे पारिजात पुष्प अपने आप गिर जाते हैं, और जाकर के कहाँ गिरते हैं? गोविंद के मस्तक पर। बिल्वमंगल ठाकुर, हाँ, बिल्वमंगल ठाकुर इसके सुंदर वर्णन करते। कृष्ण का नाम रीत ग्रंथ में वेणुध्वनि के वर्णन करते जा रहे हैं। ये वेणु की ध्वनि ऐसे सर्वाकर्षक है, वो भी मनोहारिणी है, ये सबके आकर्षित करके कैसे अपने तरफ लाए। यहीं पर भी राधा जी उसी मान दशा में कह रही है, हे कृष्ण, मैं थोड़ी अकेली हूं क्या? कितने आपके सुंदर स्त्रियां, सभी आपकी सौंदर्य माधुर्य वेणुगीत के द्वारा आपके पास आते हैं। आकाश वाली करो समाधान, सभी के समस्या को आप समाधान करते हो, सब करते हो। अच्छा, गोपियों की समस्या क्या है? इस जगत में सबके नहीं कोई, अरे बंदा रह गया है, अरे अंदर घुस जाएगा, देखो उधर चलेगी, अरे नहीं ये है, उधर देखो, अरे इस तरफ देखो, उधर से जाओ, अंदर भर गए, छोटा बच्चा बन लो। वो दरवाजा सोचा होगा ना, ये गेट बंद करो। ऊपर से वो गेट खोला है ना, वो उधर जाते। जो कहो करे
और मुझे बुझाना बुझाना ना जाए एक जत कह तत वही दान मांगे एक ही काम में दान मांगना। अच्छा गोपियों की समस्या इस संसार में सबकी एक समस्या है? इस संसार में सभी की एक समस्या लेकर के है। क्या समस्या है? शरीर की समस्या है, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, मेरा पति ठीक नहीं, मेरे बेटा ठीक नहीं, बेटी ठीक नहीं है, कहते नहीं करते सभी अपने अपने समस्या को बोलते हैं। अरे समस्या तुमने ही तो पैदा किया है? समस्या किसने पैदा किया? तुमने पैदा किया, तुमने पैदा किया, तुम ही समस्या समाधान करो ना। आज सुनते हैं समस्या तुम पैदा करते हो और समाधान के लिए दूसरे की बात जाते हैं। अच्छा है कि नहीं है बताओ? अच्छा किंतु देखो गोपियों की ये समस्या जो है, कोई गोपियां कभी कोई संसार की समस्या नहीं है, उनकी एक ही समस्या, इसलिए कह रहे हैं जी कहां सवाल करो समाधान। गोपियों की समस्या क्या है? गोपियां जो कृष्ण के पास शिकायत करती है, वो समस्या क्या है? गोपियों की समस्या एक ही कहती है, हे श्याम सुंदर तुम्हारी सेवा कैसे करें, और कुछ नहीं। तुम्हारी सेवा हम कैसे करें, तुम्हारी सेवा नहीं करने का, ये हमारी समस्या है। आज तुम्हारी सुख हम कैसे दे, ये तुम बताओ। देखो और कृष्ण क्या करते हैं? सभी के समाधान करते हैं। कृष्ण क्या समाधान करते हैं? ठीक है मेरा सेवा करना चाहती है, ये काम करो। सुंदर सुंदर मधुर वचनों के द्वारा गोपियों की मान को जो है कृष्ण दूर कर। तुम्हें कृष्ण चित्त हराओ ओइचे कौन पार, तुम्हारे वाक्य वा परिमाण, तुम्हारे चपल मते एकत्र न হয় स्थिति, ताते तुम्हार नहीं किछु दोष, তুমি তো করুণা সিন্ধু আমার পরাণ बंधु, তোমার नहीं कबू दोष। राधा जी कहते हैं हे कृष्ण, आपके नाम है कृष्ण, कसरती सबको आकर्षित करके आप प्रेम प्रदान करते हैं। आपके साथ हमारा मान करके क्या हो, कुछ नहीं है। राधा जी कहती हैं ये कृष्ण तुम्हारे साथ मान करके हमारे क्या फल कुछ होता है, कुछ नहीं। कभी कभी कृष्ण कहते हैं राधे मेरे साथ क्यों मान क्यों किया तुमने, और कृष्ण वही मान दशा में कहते हैं तुम्हारे साथ मान करके हमारे क्या हो, कुछ नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, स्वेच्छा पर। फिर दैन्य आकर के कहते हैं हे कृष्ण आप तो करुणा के समुद्र है, आप सभी के जो है मित्र है, प्राण बंधु है। इसलिए आपके कोई दोष नहीं है, ना कोई हम आपके पास रोष कर सकते। तुम्हें प्राणनाथ ब्रजनाथ ब्रज कर परित्राण, बहु कार्य नहीं कर बता। ये कृष्ण तुम्हारे समय कहाँ है हमारे साथ मिलने के लिए है? तुम तो समस्त ब्रजवासी की प्राण धन है।
और ब्रज में सारी समस्या के तुम ही समाधान करते हो। जैसे अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर है, ये सब आ जाते हैं, इसके समाधान कौन करता है? विसर्ज जला पयाद बैल रक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नरा। गोपी गीत में आ गए, गोपियां यही करें। विसर्ज जला पयाद बैल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नरा। विसर्ज जला है, ये देखो जमुना की जल को दूषित कर दिया कौन? कालियन। विसर्ज जलाता है अपने कालियनाथ अपने विष के द्वारा जमुना जल को दूषित कर। और आपने क्या की? छलांग लगाई जमुना और कालियों के दमन करके कालिया दमन दिखा है, कालिया के दमन करके आपने जमुना जल के जो है शुद्ध निर्मल कर है। आज ये विसर्ज जल आता है, कालिया को कहां भर दिया? भगा दिया वृंदावन से। कहां भगा है? ऑस्ट्रेलिया भगा। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कहां? फिजी भगा। बहुत दूर समुद्र के प्रांत महासागर की है, बहुत दूर है। फिजी में जाओ, रमणक द्वीप है, अभी तक भी वहां पर लोग आते हैं फिजी में। आप फिजी गए थे? फिजी नहीं गई आप? ऑस्ट्रेलिया में रहकर फिजी नहीं गई? कैसे है? हाँ, फिजी अब बहुत सुंदर देश है, अच्छा है। वहीं पर आदि तक भी है, कालिया वहीं पर भी विराजमान है। रमणिक द्वीप में जाओ, कहाँ वृंदावन और कहाँ फिजी, वहीं पर है कालिया। और जमुना की जल कैसी करते हैं? निर्माण करते, जिसे विसर्ज जल आता है। बैल और राक्षसा, बैल और राक्षस में अघासुर, अघासुर के आप मर्दन करके उसके करके कैसे गोपालों के आपने रक्षा है। अघासुर बद लीला वो भी होती सुंदर है, अस्य कर लीला भी इसमें है। कंस के द्वारा प्रेरित होकर अघासुर सर्प के रूप आकार धारण, विशाल एक पैथन के रूप, और मुंह के ऐसे पेड़ फाड़ दिए है, और उनके लंबी जिहा को फेल दिया। जैसे विवाह के समय है वो जाति विवाह के जो जाति लोग, दुल्हन में भी जाति लोग आते हैं, बारात को आने के लिए जैसे उनके स्वागत करने के लिए गालीचा बिछा दिया जाता है, बहुत गुदगुदा बगीचा, क्या बोले, गालीचा बिछा दिया। ठीक अघासुर ने क्या की अपने मुंह में जैसे बढ़ दिया है, मानो आकाश को स्पर्श कर दिया एक तरफ, और दूसरी जो है धरती पर लगा दी, और इतने लंबी जिहा जो है कितने मील तक बिछा दी। ऐसे लगते हैं विवाह के समय बारात जब आती है गालीचे बिछा दी, उसी प्रकार गालीचे बिछा दी। सखा लोग गोचारण करते करते खेत-कूद करते, इधर खेत-कूद करते करते आ गए, देखा कि आश्चर्य, आज ऐसे क्यों गालीचा किसने बिछा दिया? जिया होता है बहुत गुदगुदा होता है, सखा लोग उसके ऊपर कूदने लगे। चूहा जैसे कूदते हैं ना, ऊपर नहीं होते, बहुत अच्छे छोटे छोटे बच्चा है ना खेल कूद करते हैं, विदेश में दिखाई देता है। इसमें क्या बोलते हैं?
है ट्रेम्पोलिन का है, उसे छोटे छोटे बच्चा उसमें कूदता और अपने आप को ऊपर उछालते इधर भी लगा रहता है। हाँ, बड़े बड़े पार्क में लगा छोटे छोटे बच्चा वहाँ पर जाके वहाँ पे जो बना दिया ना यमुना मुसलमानों ने, तो वहाँ पे भी लगा है फिसल पट्टी, झूला, बहुत कुछ लगा है। हाँ, तो सखा लोग क्या करने लगे, वाह है बहुत अच्छा, उसके ऊपर ऐसे कूदने लगे है, कूदना पैर के द्वारा और भी ऐसे ऐसे करने लगे है। कृष्ण देखा रही है दुष्ट, कृष्ण तो एक स्वयं भगवान है, भगवान में सर्वज्ञता और मुग्धता ही है। जान लिया आज ये अभासुर आए, इसलिए कृष्ण सखाओं की करने आ रहे हैं उस तरफ मत जाओ, क्योंकि बच्चा भी स्वभाव होता है जहां पर खेल कूद ऐसे गुदगुदा सब मिल जाता है और भी आनंद में बस और धीरे धीरे आगे चलने लगे। एक सखा दूसरे सखा कहने लगे, भाई क्या है ये कितने सुंदर गालीचा किसने बिछाया। एक सखा कहने लगे, देखो जरूर यह पर कोई सेठ जी के भंडारा हो रहा है, हाँ ये भंडारा हो रहा है जरूर, चलो सखा हम लोग आज वो भंडारा में खाएंगे और उसके ऊपर जिया के ऊपर कूदते हुए बस आगे आगे चलने लगे। कृष्ण देखा मेरे साथी सखा लोग सारे अगासुर के मुख के अंदर भी चले गए और इधर कृष्ण देख रहे हैं ये सखाओं पे मारना तो मेरा अंतिम कार्य नहीं है, कृष्ण पे कृष्ण आ जाए तो मैं उसके अंदर में ले लूं, तो अब मैं अपने मुंह के बंद कर लूं। कृष्ण विचार करने लगे, मेरे सखा लोग चले गए और अघासुर जी मुंह के बंद कर दिया तो सत्यानाश हो गया। इसलिए कृष्ण ने किया कि कृष्ण भी आकर के उस अघासुर के जीवा पर आ गए और सखाओं के साथ मिल गए और सखा लोग बहुत आनंद हुए, कन्हैया बहुत आनंद, चलो हम लोग आज भंडारा खाएंगे। ऊपर की तरफ देखा अघासुर के ऐसे लंबे लंबे जो दांत जो है तो ये क्या है, एक समय कहते यार ये कुछ नहीं है, संत महात्मा आज है ना ये भंडारा खाने के लिए अपने बेटी को यहाँ पर लड़का करके अघासुर की इस जो दांत को देख करके सखा लोग कहने लगे ये संत महात्मा आए नहीं पर, आज हरिद्वार में जाइए संत महात्मा अपने कंबल को ऐसे लेकर जाते हैं, जब भंडारा होते हैं उसी मंदिर में वहीं पर टांग देते हैं, देखा आपने हरिद्वार में जब बड़े बड़े मंदिर है जब भंडारा होते हैं वो संत महात्मा दोस्त रहते हैं अपने कंबल आदि के इसी समय जो है गर्म की ठंडी के समय 2-3 कंबल को जो है ऐसे बांध करके पीठ पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर भंडारा होता है वहीं पर मंदिर में भी वो लगा रहता है, फूक जैसे लगा रहता है उसमें वो उसको टांग देते हैं, फिर भंडारा खा पी करके फिर चले जाते हैं। तो सखा लोग इसी प्रकार कहने लगे ये संत महात्मा है सब अपने बेटी को ऐसे टांग करके रखते हैं। अच्छा कृष्ण जब फिर अचल बोले यह अंधकार कहीं दिखाई, अब थोड़े धीरे धीरे क्या करे अघासुर अपने जीभ को ऊपर उठाया उठाने लगे तो सखा लोग कहने भाई अच्छा है हम लोग एक मंजिल में प्रसाद नहीं पाएंगे, हम लोग 3 मंजिल में प्रसाद पाएंगे। बोले देखो ना ये कैसे लिफ्ट कैसे है, वो अपने आप ऊपर जा रहे हैं जिया को ऊपर उठा रहे। सखा लोग कहने लगे ये देखो इस भंडारा में ये सेठ जी जो है हमने के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था कर दिया वो अपने अपने जिया कैसे ऊपर उठाने लगे, सखा लोग देखो कैसे। अच्छा थोड़ी आगे गए, थोड़ा क्या हो गया अंधकार में लाइट फाइट कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ सखा करने लगे अरे सारे जान के कभी कोई जनरेटर फेल हो जाता है जनरेटर फेल हो गया मैंने बत्ती चली गई
है? अच्छा आगे चले, मैं जितना अगासुर के मुख में प्रवेश उतना तो अंधकार दिखे। तो बोले अच्छा यहाँ पर बुद्ध कैसे आ रहे हैं? गंदी आ रही। अरे कोई बात नहीं है, भंडारा ये सेठ जी 3-4 दिन लगातार भंडारा कर रहे हैं, सफाई वाले जो है लेके नहीं गए, सब यहीं पर लेके चल यहीं से हम अंदर चले जाते हैं। अरे गंदगी तो दरवाजे के बाहर ही रखा जाता है, ये दरवाजा के बाहर है डस्टबिन यहाँ पड़ा है, चल जल्दी चला जल्दी चल। अच्छा आगे चले, देखा क्या अघासुर ने देखा कृष्ण और उनके सारे सखाओं के कि अंदर में प्रवेश किया है। तो अपने अघासुर ने किया कि अपने मुंह को बंद कर दिया, बंद करने से सांस रुक हो गया है, निकालने का रास्ता नहीं। सब सखा लोग अघासुर के मुखगह्वर में मूर्छित पड़े। कृष्ण ने किया कि इतने आग के गोले के भांति अपने शरीर को जो है छुड़ाया है आज, और अघासुर के ब्रह्म तत्व को भेद कर छेद कर दिया, और छेद करने के साथ ही साथ अघासुर की जो आत्मा वैसे निकल करके चली गई, और अंत में अघासुर मुंह फाड़ करके प्राण त्याग कर दिया। कृष्ण देखा उनके सखा लोग सब मूर्छित होकर पड़े। कृष्ण ने क्या कि अपने अमोघ दृष्टि के द्वारा सब सखा को पुनः जीवित कर दिया, किंतु सखा को पता नहीं लगा ये कृष्ण क्या कह रहे हैं। और सारे सखा लोग बाहर आ गए। अंत में कृष्ण जब अघासुर के मुखगह्वर से बाहर आ गया, वही अघासुर के आत्मा बिजली के भांति आकाश मार्ग में भ्रमण कर घूम रहा था, वो आकर के गोविंद के कृष्ण के नखचंद्र में आकर के सम्मिलित हो गए। ये ब्रह्मा जी ने देखा, ये लीला जो बताई, ये लीला को किसने देखा? ब्रह्मा जी ने देखा है, भागवत में आ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्य हो गए, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। क्यों शास्त्र में लिखा है जो असुर श्री हरि के द्वारा मारा जाता है वो ये ब्रह्म साहित्य यानी भगवान की नखचंद्रमा ज्योति में प्रवेश करते हैं, हरि नाम होता। इसलिए ब्रह्मा जी ने निर्णय किया ये कृष्ण पर ब्रह्म है, भगवान ये ब्रह्म मन की लीला है। तो यहाँ पर गोपियां भी कह रही हैं विसर्जला पयाद बैल रक्षसा वर्ष मारुताद वैद्युतान मलात। वर्ष मारुता ये देखो इंद्र ने क्या की सारे ब्रज को ढंग से करने के लिए प्रयास संवर्तक बादल के आदेश दे दिया। प्रलय काल में जो बादल होता है उसे कहा जाता है संवर्तक बादल कहा जाता है। भागवत में वर्णन है जब प्रलय काल में वो बादल में जो बारिश होते हैं ना, हाथी के सूरों के भांति तेज गति से आता है। बादल की जो माने वर्षा के जो ये होता है बूंद होता है, बोले कैसे हाथी के सूर के भांति ऐसे गिरता रहता है। और सारे ब्रह्मांड क्या करते हैं, सबको प्रलय डुबा देते हैं। इंद्र भी उसी प्रकार संवर्तक बादल के द्वारा ब्रज को डुबाने के लिए प्रयास की, किंतु भगवान गोविंद ने किया कि गिरिराज जी को धारण करके इंद्र के दर्प को क्या करे, चूर्ण न कर। इसलिए गोपियां कर विसर्जला पयात बैल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युता नला है। इंद्र ने क्या किया, देखो अपने वज्र के द्वारा गिरिराज गोवर्धन भी चूर्ण विचूर्ण करने के लिए प्रयास किया है, किंतु भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उसको रक्षा। इंद्र की बाण
इस अस्त्र विफल हो गया है। विष जलापयात व्याल रक्षसा वर्ष मारुता वैद्युत नवाद। यहाँ पर भी कहा है, जो कथा यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर भी कह रहे हैं ये आप तो सदा सर्वदा आप ब्रज के प्राण हो, ब्रज के परित्राण। ब्रज में जब जब विपद आई आप समस्त ब्रजवासी को आप परिक्रम में रक्षा करते हैं। बहु कार्य नहीं हो, आप तो उसमें कार्य में रहते, आपका समय कहाँ है? ब्रजवासी के परित्राण रक्षा करने के लिए आप सदा सर्वदा व्यस्त रहते हैं, तो आपके प्रेम की समय कहाँ? जैसे रामचंद्र सदा सर्वदा प्रजाओं की सुख स्वाच्छंद के लिए व्यस्त रहते हैं, राजकार्य में, इसलिए उनके परिवारजनों के ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सदा सर्वदा दूसरे की सेवा के लिए रहते हैं, अपने परिवार को कहाँ ध्यान देता है कि वास्तविक सत्य है। राज्य के वही परिचालना कर सकते हैं जो सन्यासी के भांति रहते हैं, माने अनासक्त हो जाते हैं। और बाकी जो लोग होते हैं वो तो जो कुछ कमाते हैं व जो कुछ करते हैं राज्य प्रजाओं के लिए नहीं करते, यहाँ तो कि प्रजा के शोषण करके अपने परिवार के पालते रहते हैं। राजनीति लोग तो यही करते हैं, क्योंकि जो सन्यासी जो शासक हो और उनकी एक ही परिवार के लोग होते हैं, राज्य के लोग ही उनके परिवार होता है, इसलिए वही शासन कर सकते हैं। आप बातें समझते हैं कि नहीं है? समझ में आ रहे? इसलिए राजा को कैसे होना चाहिए? सन्यासी के। इसलिए रामचंद्र राजा होते पर भी परम सन्यासी है। रामचंद्र की आदर्श हम इतने महानता पर क्यों देते? रामचंद्र राजा होते हुए पर भी, गृहस्थ होते हुए पर भी एक सन्यासी के भांति राज्य शासन करते हैं। अपने सुख साक्षात्कार अपने परिवार को ध्यान देते। उनकी एक ही कर्तव्य है, प्रजा ही जो है हमारा परिवार के सदस्य है। भगवान रामचंद्र यही है। इसलिए उसी प्रकार भी गोपियां उसी प्रकार कह रही हैं कि तुम्हारे तो समय नहीं है सब प्रजाओं ब्रजवासी को रक्षा आदि करने के लिए अवकाश कहाँ? तुम्हें हमार रमान सुख देते आगमान, ये तुम्हार वैदग्ध विलास। फिर कहते हैं हे रमन, हे नाथ, हे रमनो। रमन शब्द का रमण थी जो सदा सर्वदा रमन करते, विहार आदि करते। ओहो, आप आए हैं किस लिए? हमें सुख देने के लिए। ये आपकी वैदग्ध विलास। मोर वाक्य निंदा मानी कृष्ण छाड़ी गेला जनी, सुनो मोरे स्तुति वचन, नयने अभिराम तुमी मोर प्रणधाम, हा हा पुनः देह दर्शन। मानो फिर कहने लगी आप एक बार मेरा आंखों का दर्शन दे करके पुनः आप अंतर्हित हो गए। स्तंभ कंप प्रस्येदन वैवर्णवस्तु सर्वे देह हইল পুলকে ব্যাপী। হাসে কাঁদে নাচে কাঁদে উঠি উঠি ধায়, ক্ষণে ভূমে পড়ি হইয়া মরছে। মূর্ছায় হইল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হুঙ্কার, কহে এই আইল মহাশয়। কৃষ্ণের মাধুরী গুণ নানা ভ্রম হয় মানে, শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा की दिव्य हनुमान दशा में और ये समस्त श्लोक आदि पढ़ने लगे और कृष्ण का नाम के एक एक श्लोक के महाप्रभु कीर्तन करने लगे। प्राणवल्लभ स्वरूप से ये साक्षात काम
द्युतिबिंब मूर्तिमान की माधुर्य सन मूर्तिमंत किबा मनोहर नेत्र उत्सव किबा प्रणवल्लभ सत्य कृष्ण आइला नेत्रानंद। राधा जी कभी कभी मूर्छित हो जाते, मूर्छा भंग होने पर कृष्ण उनके सम्मुख में आ जाते हैं और कृष्ण के देख करके राधा जी कहते हैं क्या मैं सपना देख रही हूं, न साक्षात वो कृष्ण है। अहो मेरे आंखों की उत्सव मनाने के लिए मेरे प्राणवल्लभ मेरे पास आए। गुरु नाना भागवान शिष्य प्रभु तनुमान नाना रीति सतत नचाए। यह परमाणु जिस प्रकार गुरु शिष्य के जैसे नचाते हैं, गुरु शिष्य के कैसे नचाते, मेरे कान पकड़ो, उठो बैठो, उठो बैठो, यही तो गुरु करते हैं। गुरु शिष्य के कैसे नचाते हैं, कान पकड़ो, कान पकड़ो बैठो, उठो उठो बैठो। जैसे वो क्या बोले पुतली के नाच होता है ना, पपेट है, उसके डोरी हाथ में रहता है उंगली से, और उंगली के जैसे है नचाते हैं वो काठपुतली, उसी प्रकार वो नचते रहते हैं। डोर किसका उंगली में है, एक व्यक्ति का हाथ, उसको दिखाई नहीं पड़ता, वो चुप करके रहता, नीचे बैठा रहता है, और वो डोरी के द्वारा पुतली काठपुतली को ऊपर उठाते हैं, नीचे उठाते हैं, पुतल नाच करते हैं बंदा है। उसी प्रकार गुरु शिष्य के जिस प्रकार इशारा के द्वारा नचाते हैं और शिष्य इस प्रकार नचते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्यों कौन दे रहे हैं, ये गुरु क्या है, वो अनेक प्रकार ये भाव जो है, जो 33 प्रकार के संचारी भाव है, ये सब मानो गुरु के साथ तुलना दे रहे हैं। इसे कहते हैं गुरु नाना भाव गण, और शिष्य क्या है ना, महाप्रभु के शरीर और मन है। नाना रीति सतत नचाय निर्वेद विषाद दैन चापल हर्ष धैर्य मुन्नु वही नित्य प्रभुर काल जाय। चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सर्वदामोदर रामानंद के साथ है, चंडीदास विद्यापति है, कृष्ण का उनकी जो है कीर्तन और कृष्ण का नाम गीत गोविंद जगन्नाथ बल्लभ नाटकम, इस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, कभी उन लोग के मुखारविंद से श्रवण करते थे। पुरीर वात्सल्य है ना, सर्वदामोदर सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परमानंद। पुरीर वात्सल्य मुख रामानंदेर शुद्ध सख, रामानंदेर शुक्ल और गोविंदेर शुद्ध दस रस। गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख रसानंद, এই চারি ভাবে প্রভু বস। লীলা সুগমত্ত জন তার হয় ভাগবতগম, ঈশ্বরের সে কি কহে কি বা বিস্ময়। তারে মুখ রসাশ্রয় হইয়াছেন মহাশয়, তারে হয় সর্বভাব উদয়। পূর্বে রজ ব্রজ বিলাসে যেই দিন অভিলাষে যত্নে আস্বাদ নাহিল। রাধার ভাবসার আপনে করি অঙ্গীকার, সেই দিন বস্তু आस्वादिल। ब्रजलीला में अर्थात कृष्ण जो ब्रजलीला के समय कृष्ण यह समस्त वस्तु के आस्वादन करने का श्री राधा प्रणय महिमा विदुषो वाणी का राधा की प्रणय महिमा क्या कृष्ण ये पूर्ण रूप से आस्वादन करने राधा प्रणय सद्गुण मधुरिमा कृष्ण के ऐसे सुंदर मधुरिमा क्या है सुंदर जो रूप है स्वयं कृष्ण सरस्वती है
मेरे मधुरमा सौंदर्य रूप क्या है जिसे सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करती है। और तीसरी, मेरे सौंदर्य मधुरमा को आस्वादन करके राधा के हृदय में कौन सा अनुभव होता है? तो ये तीनों के जो है आस्वादन करने के लिए वही कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसलिए यहाँ पर कृष्णदास जी कह रहे हैं, आपने करी आस्वादन सिखाई भक्त गणे प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, नहीं जाने स्थान स्थान तारे जाने कोई दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। और चैतन्य महाप्रभु वो समस्त माधुर्य राधा जी के प्रेम माधुर्य का आस्वादन करके और समस्त जगह में वो दान करने लगे। इसलिए महाप्रभु को कहा जाता है दाता शिरोमणि, नहीं जाने स्थान स्थान जाने तेरे कोई दान। महाप्रभु के महावदान्यता यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये महाप्रभु भेद विचार नहीं करके, स्थान और स्थान विचार नहीं करके, अधिकारी अनधिकारी विचार नहीं करके सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं दाता शिरोमणि। दान तो करते हैं, एक लोग दान करते हैं विचार करके, और ये कहते हैं दान करते हैं उड़ाव देते ले जाते। ब्राह्मणे चंडाले करे कोलापुरी कवि बाछुर रंग कांगाले पहिया दय करो ताली। इसमें हमारे कीर्तन में वर्णन होते जाए। कंगाल जो है भिखारी ऐसे प्रेम धन को पा करके बस हाथ में करताली देकर आनंद में निष्ठा दिखाई। इसे कहते हैं ब्राह्मण चंडाले परे पुरा कवि बाई समय हो गया। अच्छा एक और, अरे आज कहाँ गए हो? आज वो दोनों आए ही नहीं, क्यों आया था? यही सब एक गुप्त भाव सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु सीधन विराइल संसारी। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा करी जाती है। ब्रह्मा जी भी ऐसे प्रेम धन के एक बिंदु भी स्पर्श नहीं करते। और चैतन्य महाप्रभु वह प्रेम धन को, निगूढ़ प्रेम धन को सबको दे रहे हैं। जिनके ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सभा करी इसलिए करे यही गुप्त सिंधु ब्रह्मा ना पाए एक बिंदु सीधान विलाई संसारी। ओई छे दयालु अवतार ओई छे दाता नहीं यार, गुण के हो नहीं वर्णी पारी। ओहो महाप्रभु के ऐसे दयालु के अवतार क्या बताए, मैं दया के साक्षात अवतार इनकार्नेशन और कंपाशन है। महाप्रभु के ऐसे दया के अवतार कौन वर्णन करे? कोई चे दाता नहीं यार, महाप्रभु जैसे दाता जो ना भूत न भविष्य है। और ऐसे महाप्रभु के गुण कौन वर्णन कर सकते हैं? इसलिए तो लिख लेना, यदि गौरांग नई तो तबे की होई तो के मने धोरी ताम दे। अरे राधा रो महिमा प्रेम रस सीमा जगती जाना तो के बोलो के जाना तो हमारे गौर यदि नासी तो राधार महिमा के जाना तो। यदि चैतन्य महाप्रभु सुंदर भजना परिजुग में प्रकट नहीं होते ये महिमा को कौन क्या है कि प्रेम महिमा कौन समझने वाले की है? चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आकर के राधा जी के जो प्रेम की महिमा जगत में प्रकट किया। अरे राधा जी की महिमा नहीं क्या, ब्रज में बहुत ब्रजवासी रहते उनके पता भी नहीं था पहले ये राधा कुंड कहाँ। चैतन्य महाप्रभु जब
वृंदावन में पहुंचे, राधा कुंड पर पहुंचे। ब्रजवासी से पूछा, ये आप लोग तो ब्रजवासी हो, यहाँ पर रहते हो, है ब्रज के वास करते हो, इसलिए आप लोग को क्या कहा जाता है? ब्रजवासी। आप लोग तो ब्रजवासी कहते हैं। बताओ, भागवत में लिखा है यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड, राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है? ब्रजवासी बोले हमें पता ही नहीं, ब्रज में रह रहे हैं और ब्रज के बारे में कोई पता ही नहीं है, तो काय को ब्रजवासी हो? ब्रज में रहते हो, अपने के कहते मैं ब्रजवासी हूँ। महाप्रभु ने पूछा, बताओ राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? भागवत में लिखा ये गांव के नाम क्या है? आरिट गांव है। आरिट गांव में आईला प्रभु प्रेमे उन्मत्त हुआ, हंसी गाए नाचे धाय चारित्रिक धाई। चैतन्य महाप्रभु आरिट गांव में जब पहुंचे और आकर के मैं बोले बताओ है यहाँ पर कृष्ण ने अरिष्टासुर के वध किया था। बोले हाँ सुना। बोले यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? भाई ब्रजवासी उत्तर नहीं। एक वृद्ध 80-90 साल की वृद्ध है, उनके पूछा, बोले बाबा हमें पता नहीं, पता नहीं है, हम तो इतने 3 पुरुष से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें भी पता नहीं है। 90 साल तो हो गया, हमें भी पता नहीं है, बचपन से किसी ने भी बताया ये राधा कुंड श्याम कुंड का। तो हाँ, ये जो 2 धानी खेत जो देख रहे हैं, धान के खेत, इस धान खेत में छोटा छोटा जो है क्या बोलते हैं वो पानी रहता है ना, पोखर जैसे पौंड है। एक के कहते हैं एक काली खेत और दूसरे के कहते हैं क्या? गौरी खेत। महाप्रभु गौरी खेत में स्नान करके महाप्रभु ने डिक्लेयर किया ये है राधा कुंड, और काली खेत में स्नान करके महाप्रभु कहे यह श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम। इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड के किसने प्रकाश किया? सचिनंदन गौर हरि। प्रेम के बारे में तो जानना बहुत दूर की बात है, प्रेम क्या सुनोगे, क्या समझोगे? पहले कम से कम तो राधा कुंड श्याम कुंड कैसे प्रकट उसके बारे में तो सुने। तो महाप्रभु ब्रज में आकर के ब्रज के जय विशेष करके ब्रज के जय हृदय स्वरूप कौन है? ये राधा कुंड है। इस राधा कुंड के किसने प्रकाश किया? चैतन्य महाप्रभु। बोलो राधा रानी की जय, सचिनंदन गौर हरि जय जय श्री राम। आजादी को गांगे चंपला ठंडी लगती है, कपड़ा पहन दिया तो 7 डिग्री है, 7 डिग्री क्या हो गया? बोलो बोले ठंडा हवा शुष्क प्रभाव। अरे आप यहाँ पर